नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान में धातु काल के बारे में पढ़ेंगे। हमने जो पिछली क्लास के अंदर पाषाणकालीन जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में पढ़ा था, यानी पत्थर के जो उपकरण थे उनके बारे में पढ़ा था। तो पत्थर के उपकरण या पाषाणकालीन जो स्थल थे उनकी समाप्ति के बाद हम धातुओं के जो सभ्यताएं हैं, स्थल हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान में धातु काल कब आया? तो पाषाण काल जो था उसकी समाप्ति के बाद हमें राजस्थान में धातु काल आया। राजस्थान में जो धातु कालों में सबसे पहले जो धातु मिली थी वो सर्वप्रथम तांबा मिली थी। किसको मिली थी? मानव को। सबसे पहले जो तांबा धातु मिली थी, उसके बाद कांसा धातु मिली थी और उसके भी बाद लोहा धातु मिली थी हमें। तो राजस्थान में जो तांबा धातु, कांसा धातु, लोहा धातु, यानी ताम्र युगीन, कांस्य युगीन और लोहा युगीन। तो आज हम इस क्लास में तांबा युगीन जो सभ्यता है उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला जो स्थान मिला है वो कौन है? गणेश्वर सभ्यता है, जो नीमका थाना में है। नीमका थाना के अंदर गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे हमें ये मिली है। कांतली नदी के किनारे मिली है। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर झुंझुनू की सीमा तक 100 किलोमीटर ये जाती है। तो यहाँ इस क्षेत्र के अंदर ये क्या है? गणेश्वर सभ्यता पनपी हुई है या यहाँ हमें मिली है, जिसकी खोज 1972 के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। और यहाँ इसके जो अन्य नाम है, इसको किस किस नाम से जाना जाता है? किसको? गणेश्वर सभ्यता को। तो इसको ताम्र युगीन सभ्यता के नाम से इसे जाना जाता है। भारतीय ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी से कहा जाता है, क्योंकि भारत के अंदर जितने भी तांबे से संबंधित स्थल हैं उनमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ या सबसे जो प्राचीनतम जो साक्ष्य हमें मिले हैं, सबसे जो प्राचीनतम या सबसे जो पुराना हमें तांबा मिला है वो गणेश्वर सभ्यता से मिला है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि भारतीय पुरातत्व या भारतीय ताम्र पाषाणकालीन की क्या कहा जाता है? इसको जननी कहा जाता है। ये सबसे प्राचीनतम है। और ये गंगा जो नदी घाटी है, गंगा नदी घाटी है, वहाँ ये पली बड़ी है, पलवित हुई है। और उत्खनन से हमें ताम्र पाषाणकालीन उपकरण और यहाँ से हमें वस्तुएं मिली, यानी इसके जो उत्खनन, इसकी जो खोज करवाएगी तो हमें यहाँ से ताम्र युगीन जो उपकरण मिले हैं और वस्तुएं मिली हैं। तो इनमें क्या क्या चीजें मिली हैं? मकान हैं जो पत्थरों के बने हुए मिले हैं यहाँ से। तो गणेश्वर सभ्यता में मकान कैसे मिले हैं? पत्थरों से बने हुए मिले हैं। और यहाँ से एक बांध भी मिला है। क्या मिला है? जो भी पत्थर से बना हुआ बांध हमें यहाँ से मिला है। और क्या मिला है? यहाँ से बाण मिले हैं, बाणागर जिसे कहा जाता है, भाला मिला है, यहाँ से कुल्हाड़ी मिली है, यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा मिला है, चूड़ियां मिली हैं, अंगूठियां मिली हैं, फरसे मिले हैं। और आपूर्ति यहाँ से कोलन की जो खान है, आपूर्ति कोलन की खान जो झुंझुनू में पड़ती है, यहाँ से इस सभ्यता को क्या होती थी? तांबे की आपूर्ति होती थी। और यही जो सभ्यता, ये सभ्यता सिंधु घाटी जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, संपूर्ण जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो और स्थल हैं, यानी जो अन्य स्थल हैं, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, ऐसे स्थलों पर यहाँ से क्या भेजा जाता था? तांबा भेजा जाता था, या तांबे के जो उपकरण थे यहाँ से क्या किए जाते थे? वहां पर भेजे जाते थे। तो इसलिए इसको गणेश्वर का पुरातत्व या पुष्कर कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये गणेश्वर जो सभ्यता से क्या थे? तांबे के जो उपकरण थे वो इन और अन्य जो दूसरी क्या थी सभ्यता ही वहां पर है, इसको पहुंचाया जाता था। इसलिए क्या कहते हैं? इसको गणेश्वर का पुरातत्व पुष्कर कहा जाता है। यहाँ का जो तांबा था 99% शुद्ध तांबा है। कहाँ का? गणेश्वर जो सभ्यता है वहाँ का 99% तांबा कैसा है? शुद्ध धातु, यानी शुद्ध है। शुद्ध ऐसे आया कि जो धातुएं बनी है वो 99% क्या है? तांबे से ही बनी है, उसमें कोई मिलावट है नहीं। अगली जो सभ्यता है वो आहाड़ सभ्यता है, जो उदयपुर के अंदर है। इसको ताम्रवती या तांबावती या आगाढ़पुर जैसे धूलकोट कहा जाता है। ताम्रवती, तांबावती इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ तांबे की खानें सर्वाधिक मिली है, या सबसे ज्यादा तांबा यहाँ हमें प्राप्त हुआ है। और इसे धूलकोट इसलिए कहा जाता है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग इसे धूलकोट कहते हैं, धूलकोट के नाम से जाना जाता है। ये 4000 वर्ष पुरानी है। कौन सी सभ्यता? आहाड़ जो सभ्यता है वो 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। ये 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व के समय की सभ्यता है। ठीक है। आहाड़ जो सभ्यता है वो आहाड़ नदी या आयड़ जो नदी है उसके किनारे ये सभ्यता पनपी है, या यहाँ पे क्या हुआ है? ये मतलब खोजी गई है। इसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। आहाड़ जो सभ्यता है इसकी अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में की थी। 1956 में वी.एन. मिश्र यानी वीरेंद्र नाथ मिश्र और इनका साथ देने वाले रतन चंद्र अग्रवाल, इन्होंने 1956 में इसकी खोज की थी।
1961 के अंदर एस डी सांकलिया ने इसकी खोज की थी। एस डी सांकलिया ने इस आहड़ जो सभ्यता है इसको बनास संस्कृति कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि बनास नदी और आहड़ जो नदी गाठियां हैं उन गाठियों के अंदर ये पनपी है, इसलिए इसको बनास संस्कृति कहा है। बनास संस्कृति के साथ इसको आहड़ संस्कृति भी कह सकते हैं। यहाँ की जो आहड़ सभ्यता में जो स्थल मिले हैं या उपकरण हमें मिले हैं वो 3 स्तरों पर मिले हैं। 3 स्तर पर हमें यहाँ के उपकरण मिले हैं। जैसे पहले स्तर पर स्फटिक जो पत्थर यानी पत्थर से बने हुए उपकरण हमें आहड़ से मिलते हैं। दूसरे स्तर पर हमें तांबा, लोहा, कांसा इनकी जो उपकरण है वो मिले हैं। और तीसरे स्तर पर हमें मर्तबांड मिले हैं। क्या मिले? मर्तबांड यानी मिट्टी के बने हुए कोई भी खिलौना हुआ, बर्तन हुआ, ऐसे हमें मिले हैं। यहाँ से बेल की मूर्ति मिली है। किसकी? बेल से बनी हुई मिट्टी की क्या मिली है? हमें मूर्ति मिली है। कहाँ से? मर्तबांडों में, जो तीसरे स्थान पर है, यानी तीसरे स्तर पर था। यहाँ मकान थे, 2 होते थे, 3 होते थे, 6 होते थे। यानी मकान के चूल्हे थे, मकान में जो चूल्हे हुए हैं वो 2 चूल्हे होते थे, 3 चूल्हे होते थे, 6 चूल्हे होते थे। इनसे हमें ये पता चलता है कि जो आहड़ सभ्यता के लोग थे वो संयुक्त परिवार यानी इकट्ठे रहकर समूह में रहकर रहना पसंद करते थे या समूह में रहकर अपना जीवन यापन करते थे। यहाँ की जो मतलब पितृसत्तात्मक है, यानी पिता इस सभ्यता का क्या था? मुखिया हुआ करता था। क्या हुआ करता था? मुखिया हुआ करता था। शव को उत्तर की जो दिशा यानी उत्तर की ओर मुँह कर कूद के शव को गाड़ दिया जाता था। शव के साथ कपड़े रख दिए जाते थे, शव के साथ आभूषण रख दिए जाते थे। तो शव को किस ओर? उत्तर की ओर मुँह करके क्या करते थे? गाड़ देते। और क्या था इसमें? अगला है जो तांबे गलाने की यहाँ भट्ठी मिली है। तांबा गलाने की भट्ठी कहाँ से मिली है? आहड़ जो सभ्यता है यहाँ से हमें तांबा गलाने की भट्ठी मिली है। कुल्हाड़ी यहाँ से हमें मिली है। बर्तन मिले हैं। 6 यूनानी मुद्राएं मिली हैं। 3 मोहरे मिली हैं। तो 6 यूनानी मुद्राओं मिलने का कारण कि जो आहड़ सभ्यता उदयपुर है, यहाँ का जो लेन देन या व्यापार है, यहाँ का आयात निर्यात यूनान से था, इसलिए तो यहाँ पे 6 यूनानी मोहरे मिली हैं और 6 यूनानी मुद्रा मिले हैं और 3 मोहरे मिले हैं। छपाई के यहाँ से ठप्पे मिले हैं। बिना हत्थे का जलपात्र मिला है। बिना हत्थे का जलपात्र यानी जो तांबे का क्या करते हैं कि जो मग्गा होता है, जग्गी जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, तो जो जग्गा होता है उसकी क्या होती है? बाहर हत्था लगा हुआ होता है, लेकिन यहाँ जो मिला है उसके हत्था है नहीं। तो बिना हत्थे का जलपात्र यहाँ से हमें मिला है। और क्या मिला है? नारी की खंडित मूर्ति। तांबे की मूर्ति मिली है नारी की, लेकिन वो खंडित कहीं ना कहीं से टूटी हुई है, इसलिए वो खंडित हो गई। तो खंडित मूर्ति कहाँ से मिली है नारी की? यहाँ से। कहाँ से? आहड़ से मिली है। और क्या मिला है? जो आहड़ जो सभ्यता है वो 8 बार उजड़ी है और 8 बार ही पनपी है। कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता 8 बार पनपी है और 8 बार उजड़ी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मृतकों का टीला इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? आपको पता चल गया कि 8 बार उजड़ने और 8 बार पनपने के कारण इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। 8 बार बनने और 8 बार उजड़ने के कारण यहाँ के कुछ लोग गिलुंड राजसमंद में चले गए थे। तो अगली जो सभ्यता है वो गिलुंड राजसमंद है। गिलुंड राजसमंद को आहड़ का क्या कहते हैं? दूसरा केंद्र कहते हैं। बनास जो नदी, बनास नदी के किनारे ये पनपी है। कौन सी? ये गिलुंड राजसमंद की। यहाँ जो समय है 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व, इस समय ये पनपी थी, या इस समय इसे आंक सकते हैं आप, क्योंकि आहड़ जो सभ्यता है उसका भी समय 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व के मध्य है। तो यहाँ के लोग यहाँ क्या हुए थे? आए थे, इसलिए गिलुंड सभ्यता को क्या कहते हैं? आहड़ का दूसरा केंद्र कहते हैं। इसकी खोज 1957-58 में बीबी लाल ने की थी, यानी ब्रजवासी लाल थे। इन्होंने इसकी 1957-58 में क्या की थी? खोज की थी। फिर दूसरे वैज्ञानिक आए थे 1958 से 2003 में। तो ये पूना के विद्यार्थी या पूना के प्रोफेसर थे वी.एस. शिंदे। कौन से शिंदे? वी.एस. शिंदे। महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे की सरकार है, तो इन्हीं के भाई मतलब इन्हीं के गोत्र के हैं। कौन? वी.एस. शिंदे। और इनका जो सहयोग देने वाले कौन थे? इनका सहयोग देने वाले कौन थे? ग्रेगरी, अमेरिका के थे ग्रेगरी, प्रोफेसर ग्रेगरी वैज्ञानिक थे। इन्होंने इनका क्या दिया था? साथ दिया था। किसके लिए? गिलुंड के लिए। गिलुंड में हमें और क्या चीजें मिली हैं? तो गिलुंड में विशाल भवन मिले हैं।
विशाल भवनों का मतलब बड़े बड़े कमरे मिले हैं, बड़े बड़े मकान यहाँ से हमें मिले हैं। और 5 मिट्टी के बर्तन मिले हैं। क्या मिले हैं? 5 मिट्टी के बर्तन गिलोन से मिले हैं, जो सादे हैं, काले हैं, पोलिशदार किए हुए हैं, भूरे हैं, लाल हैं, यहाँ यानी चित्रित हैं। चित्रित मतलब चित्रकारी यहाँ पर की हुई है इनके ऊपर। मिट्टी के यहाँ से हमें खिलौने मिले हैं, पत्थर के यहाँ से मनके मिले हैं, हाथी दांत की हमें चूड़ियां मिली हैं, तांबे के अस्त्र मिले हैं, पकी जो ईंट है उसकी यहाँ से दीवार मिली है। जबकि आहड़ सभ्यता में हमें पकी ईंट या ईंटों से संबंधित कोई भी चीजें हमें नहीं मिली है, क्योंकि आहड़ का ही तो स्थल है। यहाँ से हमें क्या मिली है? एक दीवार मिली है पक्की ईंटों की। अगली जो सभ्यता है बालाथल, जो उदयपुर में है। अगली सभ्यता कौन सी है? बालाथल, जो कहाँ है? उदयपुर में है और बेड़ज नदी के किनारे है। 1962-63 में इसकी खोज वी.एन. मिश्र ने की थी। किसने की थी? वीरेंद्र नाथ मिश्र ने 1962 में इसकी किसकी? बालाथल उदयपुर की खोज की थी। यहाँ से हमें सांड की मूर्ति मिलती है, पत्थर के मनके मिलते हैं, पकी ईंट की मूर्ति। क्या है? पकी ईंट की मूर्ति यहाँ से मिली है। जबकि पकी हुई ईंट की दीवार कहाँ से मिली है? गिलोंड राजसमंद से मिली थी। पकी हुई ईंट की मूर्ति कहाँ से मिली है? बालाथल से मिली है। तांबे के यहाँ से औजार मिले हैं। सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका जो प्रभाव है हमें बालाथल उदयपुर पे देखने को मिलता है। और क्या है? यहाँ पे 11 कमरों का दुर्ग बना हुआ है और चूने का जो प्लास्टिक है, चूने की लिपाई की हुई है। लोहे के उपकरण मिले हैं, जिनमें हमें 5 लोहे की भट्टियां मिली हैं, जबकि 5 लोहे की भट्टियां यहाँ से मिली हैं। और तांबे की जो भट्टी मिली थी वो कहाँ से मिली थी? आहड़ से मिली थी। और लोहे की जो भट्टियां मिली हैं वो कहाँ से मिली हैं? बालाथल जो उदयपुर में है वहां से मिली हैं। ये तो यह याद रखना, लोहे गलाने की भट्टी अलग है और किसकी भट्टी? तांबे गलाने की भट्टी अलग है। तो ये लोहे युगीन के समक्ष रहा है कौन सा? बालाथल। यानी बेराड की तरह यहाँ से क्या मिले हैं? हाथ से बुने हुए कपड़े भी हमें यहाँ से मिले हैं। ये 1800 लेकर 600 ईसा पूर्व के समय की है, इसलिए इसको लोहा युगीन सभ्यता कह सकते हैं। अगली जो सभ्यता है ओजियाना, जो बदनौर भीलवाड़ा में है। अगली जो सभ्यता कौन सी है? ओजियाना, जो बदनौर भीलवाड़ा में है। ये कोठारी नदी के किनारे पनपी है। 2000 ईसा पूर्व के अंदर इसकी खोज हुई थी। खोज करने वाले बी.आर. मीणा थे और उनका जो सहयोग देने वाले आलोक त्रिपाठी थे। यहाँ से हमें क्या मिला है? लाल व काले रंग के मर्तबांड मिले हैं। क्या मिले हैं? मर्तबांड यहाँ से लाल और काले रंग के मिले हैं। और क्या मिला है? गाय और सफेद बेल की मर्ण मूर्तियां हमें यहाँ से मिली है। सिलबट्टा यानी बाट, हमने पढ़े हैं ना बाट, तो बाट यहाँ से मिला है जो पत्थर का है। पत्थर का हमें हथौड़ा मिला है। मिट्टी का यहाँ से खिलौना मिला है। गाड़ी के यहाँ से पहिए मिले हैं। पत्थर के यहाँ से मनके मिले हैं। शंख मिला है। तांबे की यहाँ से चूड़ियां मिली है। कहाँ से? ओजियाना से। मिट्टी का जो खिलौना है यहाँ से भी मिला है, मिट्टी का खिलौना। और हमें कहाँ से मिला था? तो मिट्टी का खिलौना हमें गिलोंड से भी मिला था। अगली जो है सभ्यता है वो लागूरा, जो भीलवाड़ा में है। इसकी खोज 1998-99 के अंदर बी.आर. मीणा ने ही की थी। और यहाँ से हमें बौद्ध काल के, मौर्य काल के, शुंग काल के और कुषाण काल के क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। तो बौद्ध काल, मौर्य काल और शुंग काल और कुषाण काल, ये सभी के सभी हम इंडियन हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ के अवशेष कहाँ मिले हैं? लागूरा, जो भीलवाड़ा में मिले हैं। लोहे का यहाँ से चाकू मिला है हमें। तांबे की चूड़ियां यहाँ से हमें प्राप्त हुई है और मिट्टी के मोहरे लागूरा से मिली है। धौली मगरा अगला है, जाओ उदयपुर का नवीनतम, यानी इस सभ्यता का नवीनतम स्थल कौन सा है? धौली मगरा है। अन्य स्थलों में किरोड़ोस है जो जयपुर के अंदर है। किरोड़ोस से हमें जयपुर से तांबे की 28-28 चूड़ियों का क्या मिला है? सेट मिला है। 28-28 चूड़ियों का क्या मिला है? तांबे की जो 28-28 चूड़ियां हैं उनका सेट कहाँ से मिला है? किरोड़ोस जयपुर से मिला है। 28-56 कुल चूड़ियां, 56 कुल चूड़ियां यहाँ से मिली है, हमें प्राप्त हुई है। और क्या मिला है? कांसे की नृत्यांगना, यानी कांसे से बनी हुई नृत्यांगना की मूर्ति यहाँ से हमें मिली है। कहाँ से मिले हैं? किरोड़ोस से। अगले जो अन्य स्थल हैं उनमें चीथवाड़ी स्थल है जो जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। नंदलालपुरा, जो दूदू जिला है राजस्थान का, तो दूदू जिले के अंदर नंदलालपुरा स्थल है। यहाँ से हमें जो गणेश सभ्यता थी वहाँ वैसी खिलाड़ी यहाँ से मिले हैं, जो गिनती के अंदर 6 खिलाड़ियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। कितनी? 6 खिलाड़ियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। कुराड़ा जो सभ्यता है डीडवाना नागौर में है। और है खुर्डी जो नागौर में है। यहाँ खुर्डी नागौर से नालीदार टोटी का कटोरा हमें प्राप्त हुआ है। क्या मिला है? नालीदार टोटी का कटोरा मिला है। साबनिया, पुगल, तेहड़ ये बीकानेर के स्थल हैं। एलाना जालोर का स्थल है। जाडोल उदयपुर का स्थल है। मलाया जो भरतपुर है वहां से बड़ी संख्या में हमें हारपून मिले हैं, तलवारें मिले हैं, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। कांस्य युगीन सभ्यता के स्थल पढ़ेंगे। धन्यवाद।